सत श्री अकाल, नमस्ते। जो कल इंसिडेंट हुआ, पुलिस जो आके बंदे को लेकर गई और उसने जाकर जो अपने बयान थे वो बदल दिए, वीडियो जारी करा और सारा जो भी कार्यक्रम था आप सभी ने देखा। लाइव पीसी में हमने कवर करा कि उसने क्या क्या प्लानिंग करी थी, कैसे कैसे हमारे किसान यूनियंस के लीडर्स को टारगेट करना था, कैसे हमारी 26 की जो गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड है उसको उन्होंने खराब करने की कोशिश करनी थी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अभिमन्यु कोहाड़ जी, जो इस सारे मैटर के ऊपर आपके साथ, आपके सामने जितने भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपके रेज हुए हैं, जितनी भी बातचीत अभी तक सामने आई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। अभिमन्यु जी, सबसे पहले बात ये आती है कि जो कल वीडियो सारा वहां पे बना उस लड़के का और उसके बाद पुलिस उसको लेकर जाती है, पुलिस कस्टडी से वीडियो जारी करते हैं, कोई एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको सभी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इसके ऊपर सवाल रेज हो रहे हैं, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, उनके ऊपर हमारे जितने भी किसान भाई और जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के सामने अपना पक्ष रखिए। देखिए, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को जय किसान, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कल उठा बलजीत भाई, और जो हमारे वॉलंटियर्स ने ऐसे गलत लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको फिर पूरी प्रेस के सामने हमने बिल्कुल ईमानदारी से पेश किया। और आपने सबने देखा ही होगा कि प्रेस के सामने जो बात कर रहा था, हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। हमारे तो सभी नेता उसको पानी भी पिला रहे थे, आराम से ये कह रहे थे भाई आराम से बताओ, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पुलिस की कस्टडी में गया तो उसने अपना बयान पूरा बदल दिया, 180 डिग्री उसको चेंज कर दिया और हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिए। हम पुलिस प्रशासन से 5-6 सवाल पूछना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन में इतनी हिम्मत होगी, इतनी कुव्वत होगी कि वो हमारे सवालों का जवाब दे। हमारा पहला सवाल तो ये है कि हमने दिया उसको पुलिस की कस्टडी में, वहां पे पुलिस उसकी वीडियो बनाती है और वो वीडियो फिर न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में पहुंच जाती है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस के पास तो उसको सौंपा गया था जांच करने के लिए, लेकिन पुलिस अपना ही प्रोपेगेंडा करने लग गई। पुलिस ये जवाब दे कि पुलिस का और न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज का क्या कनेक्शन है। अभी कुछ दिन पहले भी यह मुद्दा उठा था अर्णव गोस्वामी से रिलेटेड, जब उसकी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमारा पूरा प्रशासन, जो सरकारी प्रशासन है, क्या वो न्यूज चैनल्स के स्टूडियो से मिला हुआ है? इसका जवाब उनको देना चाहिए कि ये वीडियो जो उन्होंने बनाई पुलिस कस्टडी में, ये न्यूज चैनल्स तक कैसे पहुंच गई। दूसरी बात यह है कि यदि, जैसा उस लड़के ने अपनी वीडियो में बोला पुलिस कस्टडी में जाके कि उसके साथ मारपीट हुई, ये हुआ वो हुआ, तो जब हमने पुलिस को हैंडओवर किया तो पुलिस को उसका मेडिकल कराना चाहिए था। और हमारे सभी नेताओं के नंबर थे, हमारे नेताओं को बुलाते और वहां उनको बताते कि जी देखिए इसके साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ या ऐसे ऐसे मारपीट हुई है, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। उसका मेडिकल कराता पुलिस विभाग, और जो उसने कहा कि उसको शराब पिलाई गई, तो यदि उसका मेडिकल होता तो साफ साफ पता चल जाता कि उसको शराब पिलाई गई है, नहीं पिलाई गई है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है ना कि कोई भी जब जाता है, कोई कस्टडी में जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन ऐसा भी अब तक कुछ सामने नहीं आया है। बिल्कुल। और अगली बात जो हमें समझने की है, उस लड़के की बातों में जो उसने पुलिस कस्टडी में बोली, उसमें बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ उसने बलजीत भाई कहा कि उसके साथ मारपीट की गई, उसको लटका के उल्टा रखा गया। दूसरी तरफ उसने बोला कि उसने 112 नंबर पे फोन भी किया, पुलिस को कॉल किया। अब एक नॉर्मल सी, एक कॉमन सेंस की ये बात है, यदि सच में कोई उसके साथ मारपीट करता तो इतनी समझ तो सब में होती है कि सबसे पहले उसकी तलाशी लेके उसका फोन जब्त कर लेते कि ये किसी को बता ना पाए। तो ये कैसे हो गया कि उसके साथ मारपीट भी हो गई और उसने फोन भी कर दिया? तो ये बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात है और ये साबित करती है कि वो लड़का पुलिस कस्टडी में जाके जानबूझ के झूठ बोल रहा है, या पुलिस का दबाव है या फिर कोई और कारण हो सकता है। अगली इसमें समझने की बात यह है कि इससे पहले भी जब ऐसे वाकया हुए थे, जब एक राम प्रकाश नाम का लड़का पकड़ा गया था जो नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर रहा था, जो पता नहीं AK-47 की बात कर रहा था, RDX तक की बात कर रहा था, जब उसको पकड़ के पुलिस को हैंडओवर किया गया, उसका FIR नंबर 652 है।
हमने कहा कि इसकी जांच करके इसको बताया जाए हमें ये कि किसने भेजा है इसको, ये कौन है, किसके इशारे पे ये काम कर रहा है, यहां पे किसके इशारे पे ये हमारे आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये हमें बताया जाए। ये घटना थी 27 दिसंबर की, एफआईआर हुई 29 दिसंबर को, लेकिन आज जनवरी आ गया, हम 23 तारीख को हैं अभी, और अब तक यह नहीं बताया गया कि उसकी जांच कहां पहुंची, क्या जांच में हुआ, वो लड़का कौन था, वो किसने भेजा था। तो ये अपने आप पुलिस पे सवाल खड़े कर देता है। इससे पहले 2 दिसंबर को कुछ लड़के और लड़कियां यहां पकड़े गए थे, उनको भी पुलिस को हैंडओवर किया था और ये कहा था इनकी जांच करके बताइए ये किसने भेजा है, लेकिन उसके बारे में भी अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। तो कुल मिला के जो ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं, और पुलिस जांच करने की बजाय, पुलिस जवाब देने की बजाय, पुलिस मामले को गोल गोल घुमाना चाहती है। अभिमन्यु जी, एक बात और सामने आई है कि लड़का बोल रहा है कि 19 तारीख को मैं घर से गया था और मुझे पकड़ लिया गया। लड़के की मां का आज बयान सामने आया है, उन्होंने मीडिया में बोला है कि वो 20 तारीख को गया था घर से। लड़का बोल रहा है मामा के घर गया था, उनकी मदर बोल रही है कि मामा तो है नहीं और उनके साथ हमारी बनती नहीं। तो ये क्या सारा मामला है, ये भी बताइए। देखिए, इसमें क्या है, सभी व्यूअर्स ने, आपके जो करोड़ों व्यूअर्स, उन्होंने देखा होगा कि उसके माँ का भी इंटरव्यू लिया गया और बिना किसी दबाव में लिया गया, नॉर्मल पत्रकारों ने लिया। उसमें उसकी माँ ये कह रही है कि वो तो 20 तारीख को गया था, और जो मामा है उसके, वो मामा तो एक्सपायर हो चुके हैं और अभी उस परिवार से इनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन लड़का कह रहा है कि वो अपने मामा के घर गया था और वो कह रहा है वो 19 तारीख को गया था। तो यहाँ पे माँ बेटे की बातों में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ से अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई कौन सच बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों सच बोल रहे हैं, कोई ना कोई एक सच बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू नजर आती है साफ साफ, कि ये कुछ एक बड़ा वो करने की कोशिश कर रहे थे। और बड़ी महत्वपूर्ण, ये कोई इतना आसान या कोई छोटा सा मामला नहीं था जितना पुलिस ने एक तरीके से रफा दफा करने का प्रयास किया। आज के दिन देश के करोड़ों किसान इस आंदोलन में शामिल हैं और एक ऐसा बड़ा सनसनीखेज खुलासा मीडिया के सामने, हमने तो ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, हमने तो उसकी कोई वीडियो बना के कहीं नहीं भेजी, हमने तो मीडिया के सामने लाया कि मीडिया उससे सवाल करना चाहे तो सवाल करे, उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं था। करोड़ों किसान की भावनाएं यहां जुड़ी हुई हैं। हमारे सभी सीनियर लीडर्स, जो हमारे करोड़ों किसानों का जो परिवार है उसके मुखिया हैं, एक खुलासा होता है कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है और पुलिस उसको इतने हल्के में ले रही है। ये तो एक बहुत बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए थी इसकी, और उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। और बलजीत भाई, एक और महत्वपूर्ण बात जो उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये तो बाकायदा उसने अधिकारियों का नाम लिया है कि भाई इस थाने का एसएचओ प्रदीप सिंह नाम का है कोई, और वो इस तरीके से वो कर रहा है, उसने ये काम किया है, इतने इतने हथियार बांटे गए हैं, उसने सारी बातें एक एक करके बताई। और उसने 3-4 साल पहले जो हरियाणा में घटना हुई थी एक जो आंदोलन के दौरान, उसमें जाट आंदोलन के दौरान उसने ये कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। तो भाई ये एक अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई एक सोची समझी साजिश रची गई थी, और सोची समझी साजिश के तहत उसने ये चीजें की थी, और जो चीजें किसानों की सजगता के कारण एक्सपोज हो गई। एक और बात बड़ी जो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाती है, रात को कुंडली थाने का एसएचओ डीएसपी उसको लेकर जाते हैं। आज जब हम थाने में जाते हैं तो वो बोलते हैं पहले कि हमें तो पता ही नहीं, और बाद में जब हम थोड़ा जोर दे के पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि वो तो कोई और पुलिस स्टेशन उसको ले गया, राय पुलिस स्टेशन जो समथिंग ऐसा नाम बोला कि वो ले गए। तो हमारे पास तो उनकी वीडियोस भी है कि जब वो लेकर गए हैं। तो ये क्या चल रहा है, कैसे वो डिनाई कर सकते हैं? जांच करने की बजाय वो हम ही को गलत बोल रहे हैं कि कुंडली थाने के यूरिसडिक्शन में आता है, और कुंडली थाने वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता, वो कोई और थाना लेकर गया। देखिए, जो हमने जो पहले भी बात करी और जैसा आपने एक और ये बताया, एग्जाम्पल दिया, इससे ये साफ होता है कि पुलिस प्रशासन कुछ ना कुछ छुपाना चाहता है। जो बात मैंने पहले कही कि भाई ये तो चलो कल की घटना है, हमने जो लगभग जिन घटनाओं को 1 महीना हो गया अब तक उनकी कोई जांच नहीं हुई, और ऐसा नहीं था वो कोई छोटे मामले थे, कोई वो बड़े ही संगीन मामले थे, बड़े ही गंभीर मामले थे। देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सवाल था वो। हम आज जिस कारण से आज पूरी दुनिया में हमारे किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है, वो है हमारी शांति और एकता।
पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। कोई व्यक्ति आके हमारे आंदोलन में घुस के हमारी शांति को बिगाड़ना चाहता है, हमारी शांति को भंग करना चाहता है, और वो भी जब 26 जनवरी को हमने इतनी ऐतिहासिक गणतंत्र ट्रैक्टर परेड का घोषणा कर रखी है और उसका आयोजन होने वाला है, तो उस मामले को पूरे तरीके से गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 26 जनवरी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। बॉर्डरों पे करोड़ों लाखों किसान बैठे हैं और उसके बावजूद पुलिस उस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है। यह बड़ी हास्यास्पद बात है और पुलिस प्रशासन पे बहुत सवाल खड़े करती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस इसमें सही जो जांच है, वो बनती जांच है, वो करेगी, और जो किसानों के सामने उस लड़के ने बोला है और सारे मीडिया के सामने बोला है, कि इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। यदि हम जाएं कि सच्चाई आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, यदि सैद्धांतिक तौर पे बात करें तो निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने उसकी सच्चाई आनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से भी ये कई बार चर्चा होती थी। पहले ऐसे कई निशान, मैं आपको बताऊं, पलवल जो धरना है जहां पे मध्य प्रदेश के किसान आए हुए हैं, वहां पे एक दिन सुबह सुबह 3 देसी कट्टे उस धरने के नजदीक पड़े मिले, और सुबह आके पुलिस हमसे पूछती है कि जी ये किसके हैं। तो हमने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, आप बताइए ये किसके हैं, ये कहां से आए हैं। रात को तो पुलिस की ड्यूटी होती है ना धरने के चारों तरफ वहां पे पहरा देने के लिए, तो पुलिस ने बाद में स्टोरी बनाई कि ये कोई जा रहा होगा यहां से और उसके किसी गलती से उसकी जेब से गिर गए होंगे। तो इस तरीके की चीजें जब पुलिस कहती है और ऐसे हास्यास्पद बातें, हास्यास्पद बयान देती है जो किसी को, एक साधारण आदमी को भी हजम नहीं होंगे, तो मुझे व्यवहारिक तौर पे नहीं लगता कि पुलिस इसकी सच्चाई सामने आने देगी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये देश के करोड़ों किसानों का नेतृत्व कर रहे किसानों की, उनकी सुरक्षा का मामला है, उनकी जिंदगी का मामला है। तो सच्चाई आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पुलिस इसकी सच्चाई सामने आने देगी, क्योंकि यदि सच्चाई सामने आई तो फिर बहुत बड़े बड़े लोग इसमें नंगे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों की इसमें पोल खुलेगी। लास्ट में अभिमन्यु जी, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि किसानों ने उसको कैसे प्यार से बात करी, प्यार से नहीं करनी चाहिए थी, उसको थोड़ा डांटते तो उस तरह से पूछते, और बाद में बोल रहे थे कि ये लड़का सहमा हुआ है, और उसके बाद जब पुलिस के सामने जाता है तो वो बड़ा फड़फड़ा कर बोल रहा है। आप हमारे किसानों को और सभी जो जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी बातों के ऊपर उनको कोई भी यकीन नहीं करना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, जितने लीडर बैठे हुए हैं वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें आपने 2-3 इकट्ठे सवाल पूछे जी। पहली बात ये सवाल था कि भाई जब उसको पकड़ा गया तो कुछ लोगों ने कहा इसको डांट डपट करनी चाहिए थी। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे आंदोलन की सबसे खास बात है अनुशासन और शांति, और किसान समाज तो हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। जब हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है तो किसी के साथ डांट डपट या मारपीट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, मैं आपको ईमानदारी से ये बात कहता हूं, जो 40 मेंबरी कमेटी है जो सरकार के साथ कई राउंड की बातचीत कर चुकी है, मैं उस कमेटी का एक छोटा सा सदस्य हूं। मैं आप सब लोगों को ये बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि सभी के सभी किसान नेता बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बहादुरी से, बिना डरे, बिना झुके, बिना पीछे हटे, बिना दबे, बिना बिके, डंके की चोट पे वहां पे आपकी आवाज बुलंद करते हैं, आपके हक और आपके अधिकार की बात। जो बात वो उस हॉल के अंदर कहते हैं वही बात वो बाहर कहते हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट है। और जो हमारे देश में 80 करोड़ किसान का, जो 80 करोड़ किसानों का परिवार है, ये नेता उस 80 करोड़ के परिवार के मुखिया हैं। तो हमें इनके नेतृत्व पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जो बात ये हमें कहें वही हमारे लिए अंतिम फैसला होना चाहिए। देखिए, जब सेना जो होती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब सेना पूरे तरीके से अपने सेनापति के प्रति समर्पित होती है तभी जीत निश्चित होती है। तो अब तक हम जिस तरीके से अपने नेतृत्व के प्रति पूरा समर्पित रहे हैं, पूरा विश्वास उनके ऊपर किया है, तो इसी तरीके से आगे भी उनके ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। और मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे सारे के सारे नेता बड़ी ईमानदारी, बड़ी बहादुरी से हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे अभिमन्यु जी ने आपको बताया कि कैसे कैसे कल पुलिस का रोल रहा और
कैसे आज पुलिस ने करा और कैसे वो उस लड़के ने स्टोरी अपनी चेंज करी। आगे भी जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।